हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6। एक दिक्कत जो है बड़े सारे बच्चे फेस कर रहे हैं कि सर ये समझ नहीं आता डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कैसे याद करूं मैं। मतलब बच्चों का कहना है कि सर वो एप्लीकेबल वाला पॉइंट जो है वो याद नहीं रहता कि कौन सा वाला डिडक्शन किसको एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल है, एप्लीकेबल टू एचयूएफ है। ये बड़ी सारी दिक्कत है। तो अब हम जो है यहाँ पर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A जो है एटीसी टू एटीयू इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। सबसे पहला तो हमारे पास इनकम टैक्स में दो टैक्स रिजीम है, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीवाई और एजेपी। इस एसएससी के लिए हमारे पास दो टैक्स रिजिम है। एक है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, दैट इज सेक्शन 115 बीएसी, और दूसरा वाला पुराना वाला ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम और रेगुलर टैक्स रिजिम। तो यहाँ पर जो रेगुलर टैक्स रिजिम है, यहाँ पर आपको ऑल डिडक्शंस आर अलाउड अंडर चैप्टर 6 से। मतलब यहाँ पर तुमको 80C से लेकर 80U तक सारे के सारे डिडक्शंस अलाउड है। ठीक है। अगर आप ऑल्टरनेटिव दैट इज रेगुलर टैक्स रिजिम में जाते हो तो आपको सारे के सारे डिडक्शन अलाउड है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में आते हो, नया वाला स्लैब जो है वो ऑप्ट करते हो, सेक्शन 115 बीएसी, ये अगर आप ऑप्ट करते हो तो इस केस में आपको सारे डिडक्शन नहीं मिलेंगे। आपको कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं एक्सेप्ट चार। मतलब सर, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ खाली ये चार डिडक्शन अलाउड है। इसको छोड़कर अगर कोई और डिडक्शन हुआ देन दैट इज नॉट अलाउड। यहाँ पर कौन सी डिडक्शन अलाउड है? यहाँ पर ऑल डिडक्शन आर अलाउड। यहाँ पर ऑल डिडक्शंस आर अलाउड। और यहाँ पर बोलो अगर सेक्शन 115 बीएसी में आ गए तो खाली चार अलाउड है। वो कौन से हैं? तो पहला वाला है 80 सीसीडी सब सेक्शन 2। याद रखना 80 सीसीडी 1 1B वो सब नहीं है, ओनली 80 सीसीडी 2 अलाउड है। फिर 80 सीसीएच 2 अलाउड है, और 80 जेजेए अलाउड है, और 80 एलए, ये चार अलाउड है। उसमें से 80 एलए जो है वो सीए इंटर के सिलेबस में तो है ही नहीं। तो इसका मतलब हमको खाली तीन ही याद करने हैं। तो फिलहाल तो आप एटलीस्ट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप चार याद कर लो, चारों चार। पर याद रखना हमारे एग्जाम में तो तीन ही है, सिलेबस में तीन। तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से दो टैक्स रिजिम है, ऑल्टरनेटिव दैट इज रेगुलर टैक्स रिजिम, जो पुरानी वाली टैक्स रिजिम है, ओल्ड रिजिम बोल सकते हैं आप उसको। और डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट यही फॉलो करना है। न्यू रिजिम है वो 115 बीएसी। यहाँ पर आपको डिडक्शन एक भी अलाउड नहीं है, खाली चार एक्सेप्शन है। अदरवाइज कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। चार के नाम बोलो, 80 सीसीडी सब सेक्शन 2, उसके बाद 80 सीसीएच सब सेक्शन 2, और 80 जेजेए, और 80 एलए। ठीक है। ये एक बात बोलना है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ देखो, हमको टोटल इतनी सेक्शन याद करनी है, बस इतनी सी याद करनी है। ठीक है। अब इसमें आप इसको कैसे याद करोगे? तो देखो, सबसे पहला 80C वाला सीरीज। 80C मुझे पता है आप बोलोगे सर सीसीएच नहीं लिखा, वो मैंने अलग से लिखा है नीचे सीसीएच। तो पहले तीन याद करना, 80C, 80 ट्रिपल सी, 80 सीसीडी। 80C ट्रिपल सी सीसीडी, उसके बाद डी, डीडी, डीडीबी। पहले तो इतनी सेक्शन नंबर याद कर लो। 80C 80 वाली सीरीज है, 80C ट्रिपल सी सीसीडी, डी, डीडीबी, और डी, डीडी और डीडीबी। बस इतनी छह नंबर याद करो। अब उसमें सबसे पहला सेक्शन 80C एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचओएफ, इंडिविजुअल इंडिविजुअल। उसके बाद देखो 80D और डीडी और डीडीबी, ये जो सीक्वेंस में पहला वाला देखो, यहाँ पर भी इंडिविजुअल एचओएफ, यहाँ पर भी इंडिविजुअल एचओएफ, दोनों में पहले इंडिविजुअल एचओएफ, फिर यहाँ पर इंडिविजुअल इंडिविजुअल, और नीचे वाले में रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचओएफ। यहाँ आगे रेसिडेंट लग गया, यहाँ एचओएफ हट गया, और यहाँ एचओएफ तो पढ़ा है लेकिन आगे रेसिडेंट लग गया। बस इतना याद रहेगा। तो पहले आप ये छह नंबर याद कर दीजिए। बोलो सेक्शन नंबर कौन सी थी? 80C, ट्रिपल सी और सीसीडी। उसके बाद 80D, फिर 80DD और 80DDB। ठीक है। अब इसमें पहला वाला क्या था? एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचओएफ, उसके बाद इंडिविजुअल इंडिविजुअल, फिर उसके बाद वाला जो था डी वाली सीरीज, उसमें इंडिविजुअल एचओएफ, उसके बाद यहाँ रेसिडेंट वर्ड ऐड हो जाता है, यूज करना रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचओएफ। बोलो ये छह नंबर आई होप आपको याद हो गए होंगे। उसके बाद आती है ई वाली सीरीज, ई डबल ई, उसके बाद ई ए और ई बी। ई वाली सीरीज में एप्लीकेबल टू ओनली इंडिविजुअल, बस खत्म। ई डबल ई ए और ई बी आपको याद होगी, सारी लोन के रिलेटेड है। तो ई डबल ई ए और ई बी। देखो, क्या आपको ये सारी तीन तीन छह और चार 10, आई होप आपको 10 सेक्शन नंबर याद हो गई होंगी, और ये एप्लीकेबल टू विच पर्सन है वो याद हो गया होगा अच्छे से। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब आती है जी वाली सीरीज, जी, जी 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 ए, जी 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 ए, जी 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 ए। उसके बाद जीजीबी जीजीसी, भाई आगे 80 कॉमन है। उसके बाद जीजीबी जीजीसी। अब जी, जी 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 ए एक ग्रुप है, जीजीबी जीजीसी अलग ग्रुप है, वो पॉलिटिकल पार्टी वाला। ठीक है। तो जी, जीजी और जीजीए,
जी 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 जी, इन तीनों में क्या कर रहा है, तो इट इज एप्लीकेबल टू, बोलो इसको कैसे याद करोगे, एनी बीच में इंडिविजुअल, तो हम कैसे बोलेंगे, एनी इंडिविजुअल एनी, एनी इंडिविजुअल एनी, एनी इंडिविजुअल एनी, एनी मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, कोई भी हो, सबको एप्लीकेबल है। तो एनी इंडिविजुअल एनी, एनी इंडिविजुअल एनी, बोलो याद रहेगा ये। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो आप या एडवर्टाइजमेंट करते हो, उसका डिडक्शन मिलेगा 80 जीजीबी में इंडियन कंपनी को, और यहाँ पर अदर्स को, ठीक है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म एक्सेट्रा। ठीक है, तो आई होप आपको पहला तो इतनी सेक्शन याद रह गई होगी। पहला तो सेक्शन नंबर बोलो, सी, ट्रिपल सी, सीसीडी, फिर डी, डीडी, डीडीबी, ई, डबल ई, ईए, ईबी, और एफ तो है नहीं, जी, फिर जी वाली सीरीज, जी, जीजी, जीजीए, और नेक्स्ट ग्रुप जीजीबी, जीजी। अब एप्लीकेबिलिटी बोलता हूँ, तो एटीसी, ट्रिपल सी, सीसीडी, पहला एटीसी एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचयूएफ, ट्रिपल सी, सीसीडी एप्लीकेबल टू बोलो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, फिर डी, डीडी और डीडीबी, पहला वाला इंडिविजुअल एचयूएफ, उसके बाद रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ, डीडीबी खत्म हो गया, ई वाला सारा सीरीज तो बोलो एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, फिर एफ नहीं है, जी, जी, जीजी, जीजी, एनी इंडिविजुअल एनी, एनी इंडिविजुअल एनी, यस एनी इंडिविजुअल एनी, और जीजीबी, जीजीसी, इंडियन कंपनी एंड अदर। बस तो आई होप आपको इतनी याद रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद जो बची कुछ ही है, बची कुछ ही कौन सी है सर, तो बची कुछ ही है जेजेए, क्यूक्यूबी, आरआरबी, टीटीए, टीटीबी एंड एटीयू, बस इतनी याद रहेगी। कौन सी, जेजेए, उसके बाद क्यूक्यूबी, आरआरबी, टीटीए, टीटीबी एंड एटीयू, ठीक है। और ये सब में एक बात याद रखना, एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल, एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल, एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल। अभी जो मैंने इधर जो आपको ये ग्रुप बोला ना, ये वाला ग्रुप, इसमें याद रखना, इन जनरल इट इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट किसको एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल, ठीक है। लेकिन ये देखो, इसके नाम में ए आता है, फिर और किधर ए आता है, इधर। अब चेक कर लो इन सब में, भाई मैं ये साइड वालों में बोल रहा हूँ, इन सब में देखो ए आता है, हाँ, इन सब में नाम में पीछे क्या आता है, ए मतलब ये लोग अलग है, इसमें रेसिडेंट इंडिविजुअल नहीं आएगा, इसमें कौन आएगा, ए फॉर टैक्स ऑडिटी, ऑडिटी आएगा, ऑडिटी, ऑडिटर नहीं, जिन लोगों को ऑडिट करवाना है बोलो, और यहाँ पर बोलो इंडिविजुअल एचयूएफ, ये दोनों को छोड़कर बाकी सब में रेसिडेंट इंडिविजुअल, बोलो याद रहेगा। जिसमें ए आता है वो अलग है या अलग छे, जो भी आप बोलना चाहोगे। और पहला वाला जो जेजे है वो टैक्स ऑडिटिंग, और दूसरा कौन सा था, टीटीए, वो भी अलग है, ए ए, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इन सब ये जितने भी पॉइंट है सब में एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल है, खाली ए जहां आता है ना, आप चेक कर लो, ए खाली इधर आता है और इसमें आता है, बाकी किसी में ए नहीं आता, तो वहां एप्लीकेबल टू अदर पर्सन है, मतलब अदर देन रेसिडेंट इंडिविजुअल, याद रहेगा। एक स्पेशल बात, यहाँ बी, टीटी बी जो है ना वो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल क्या है, बी फॉर बुढ़ा आदमी, ये डिडक्शन बुढ़े आदमी को मिलेगा, दैट इज रेसिडेंट इंडिविजुअल बट प्लस एज क्या होना चाहिए, 60 वाला हो। और लास्ट अमेंडमेंट वाला, इट इज सीसीएच, अग्निवीर वाला, इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, वो तो अलग ही है, नया अमेंडमेंट है तो आप याद कर लो, या फिर इधर आप चाहो तो यहाँ लिख लो सीसीएच इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्रुप में ऐसा हो जाएगा, इंडिविजुअल एचयूएफ और नीचे सारे इंडिविजुअल, ठीक है। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा कि ये एप्लीकेबल किसको है, ठीक है। उसके अलावा ब्रैकेट में देखो मैंने कुछ एक स्पेशल बात लिखी है कि इन सब में स्पेसिफिकली बोला है कैश अलाउड नहीं है, एटीटी इसमें अलाउड नहीं है, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, मेडिक्लेम जो है वो उसका प्रीमियम, इसमें कैश अलाउड है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में अलाउड है बट वो 5,000 की लिमिट है उसमें, तो नो कैश। उसके बाद जीजीबी, जीजीसी, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी नॉट अलाउड, और जीजीए, ए फॉर वो अप्रूव्ड रिसर्च वाला, ए फॉर अप्रूव्ड रिसर्च वाला, उसमें मैक्सिमम कैश 2,000 अलाउड है, ठीक है। तो देख लो आप, आई होप आपको ये डिडक्शन एप्लीकेबल किसको याद हो गए होंगे। अच्छा, यहाँ पर है ना एक दिक्कत ये भी है, जो बच्चे मुझे कहते हैं सर ये कैसे याद रखें, एटीसी किसको है, ट्रिपल सी, सीसीडी, डी कौन सी पेमेंट है, तो इसमें कुछ कुछ मैं तुमको बता सकता हूँ, लेकिन बाकी तो जो है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आप रिवाइज करिए। अब आपको ये याद हो गया है तो मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन करेंगे, एटीसी हो, एलआईसी और वो सब कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये पेंशन फंड ऑफ एलआईसी और अदर इंश्योरेंस कंपनी का, तो आप ये अच्छे से एक बार रिवाइज करोगे तो ये सारी पेमेंट याद होती जाएंगी। जिनको लगता है कि हमको ये अच्छे से नहीं याद रह रहा है, आप चाहो तो हमारी एक फास्ट ट्रैक जो कोर्स है वो खरीद सकते हो, नॉर्मल सी फीस रखी है हमने 1100 रुपए, ताकि वो बस थोड़ी अफोर्डेबल भी रहे, और उसमें मैंने ये सारे जो है ये एक एक पॉइंट जो है ऑलमोस्ट जितने भी है सारे डिडक्शंस मैंने कवर करे और याद करवाने की कोशिश करी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा और एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से अगर आपको चाहिए
तो दो टाइप के डिडक्शन है। अगर आपको डिडक्शन क्लेम करने हैं, अगर आपको डिडक्शन लेने हैं, चाहिए डिडक्शन, तो याद रखना पार्ट सी वाला डिडक्शन याद है। पार्ट सी स्टार्ट होता है ATIA, बट ATIA हमारे सिलेबस में नहीं है। ATIA टू ATRRB, ठीक है। इतने डिडक्शन को बोला जा रहा है पार्ट सी, और बाकी है अदर देन पार्ट सी वाले डिडक्शन। तो हमारे सिलेबस में तो ये पार्ट सी में आने वाले खाली 3 ही है, JJAA, फिर उसके बाद QQB, उसके बाद RRB। ये QQR नहीं है, वो QQB है, ये QQB है, ठीक है। QQB RRB। अब इसके जो डिडक्शन है ये अलाउड है ओनली इफ रिटर्न इज फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट। अगर आपने रिटर्न विद इन द ड्यू डेट फाइल करी है, जो भी ड्यू डेट है, तो ये डिडक्शन अलाउ होंगे, वरना डिसअलाउ। और बाकी LIC प्रीमियम है, जैसे जो 80C में आता है, या मेडिक्लेम है 80D में आता है, इसकी रिटर्न आप टाइम पर करो या बिलेटेड कर दो, बिलेटेड कुछ भी करो, आपको डिडक्शन हमेशा मिलेगा। तो ये 3 बातें भूलना मत। सबसे पहला देखो ये, ठीक है, यहाँ ऑल डिडक्शन अलाउड है, यहाँ खाली ये 4 अलाउड है, इसको छोड़कर अदर्स नॉट अलाउड, 115 BAC। दूसरा ये एप्लीकेबल टू, और तीसरा ये रिटर्न की ड्यू डेट। आई होप आपको ये जो वीडियो है डिडक्शंस वाला, ये थोड़ा यूजफुल लगा होगा। एंड अगर आपको लगता है कि ये सारी जो इसमें ये जो भी पॉइंट्स मैंने भी आपको एक्सप्लेन करे या डिस्कस करे, तो आपके अंदर कुछ एक वैल्यू एडिशन करे, तो प्लीज अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको और कौन सा वीडियोस जो है जो आप चाहोगे, जिस पर मैं किसी कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस करूँ, चाहे वो DT में हो या IDT में हो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।